तो ये बताइए सबसे ज्यादा विकास मैनपुरी का किसके राज में? अखिलेश यादव। एक मिनट, अरे सवाल तो सुन लो मेरे भाई, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, सवाल सुनिए, पहले सवाल मेरा सुनिए। सबसे ज्यादा मैनपुरी का विकास अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में हुआ या 8 साल की योगी सरकार में? किसके ज्यादा विकास हुआ? सबसे ज्यादा सुरक्षित मैनपुरी भाजपा शासन में। विकास से मायने नहीं होता, विकास मायने नहीं रखती है, विकास मायने नहीं रखती है। विकास से ज्यादा सुरक्षित रहना भाजपा सरकार में मैनपुरी और पूरा लॉयड सरकार सबसे सुरक्षित। जनता से पूछ लूं, जनता से पूछ लूं, अरे भाई किसके राज में सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करते हो? योगी जी या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। भैया ये कह रहे हैं मैनपुरी सबसे ज्यादा सुरक्षित भाजपा सरकार में। नवोदय विद्यालय में एक बेटी का रेप हुआ और उसको मार दिया गया, आज तक ये लोग जांच नहीं करवा पाए। क्या बात कर रहे हैं ये? नवोदय विद्यालय मैनपुरी में एक बेटी का रेप हुआ, आज तक उसकी जांच नहीं हुई कि उसका रेपिस्ट था कौन। ये किस मुंह से कह रहे हैं मैनपुरी सुरक्षित है? इससे पहले भी हाथरस कांड हुआ है और ये गाय गोबर जन्ना वाली सरकार है साहब, ये जातियों को बांटने वाली सरकार है। गाय गोबर गन्ना जन्ना हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान वाली सरकार है ये सरकार हमारी है। 100 नंबर 108 नंबर समाजवादी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, लुलू मॉल जिसका फीता काटा, लायन सफारी, आप विकास नहीं गिन पाओगे सुबह शाम तक। ये विकास की बात करते हैं, ये बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, ये माफिया हैं। आए समझ में नहीं? ये रोजगार की बात नहीं करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, कोई इन्होंने कॉलेज नहीं बनाया। यहाँ जो है वो सब सपा वाले बोल रहे हैं, भाजपा का भी कोई समर्थक है कि नहीं है? क्या किया है योगी जी ने? यहाँ मैनपुरी वाले तो सत्ता के 5 साल सुख भोगने के बाद 7 साल से सत्ता नहीं देखी, फिर भी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश। कोई बात नहीं, क्या किया है सर? कोई बात नहीं। मैं भैया जी ने कुछ किया है कि मैं भैया की बात का जवाब देता हूँ। माननीय श्रद्धेय नेताजी के खत्म होने के बाद अखिलेश यादव जी को वो सीट पे बैठा गए थे सीएम की, उसके बाद 2 चुनाव निकल गए। क्या विकास किया, क्या सम्मान किया जो अखिलेश यादव सरकार? विकास तो वो करेगा जो सरकार में रहेगा ना। विधानसभा के ही नहीं है, ये करेल विधानसभा है कहाँ? करहल के नहीं है, आप बाहर से हैं क्या? बाहर वाले आ गए क्या करहल में? अरे बाहर करहल की बात, मैनपुरी के तो है। हम लोग जब मालूम पड़े टावा पाकिस्तान में बजट ही नहीं याद हमारे जिले में काजे। अब इनकी बात सुनो, आप लोग बात करोगे तो बात नहीं आएगी। हमारे जिले में काजे बजट ही नहीं याद विधानसभा से। यहाँ बजट नहीं देते, याद है योगी जी बजट नहीं देते। विधायक कहाँ से? भैया क्यों भेदभाव करते हैं? ये कह रहे हैं योगी जी का बजट पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, योगी जी का बजट पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, मैनपुरी के लिए है कि नहीं है? इनका कहना गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब से योगी सरकार में माननीय जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री यहाँ से मंत्री बने हैं, तो इस बार मैनपुरी का भी बजट पिछले शासन कालों से बढ़ा दिया गया है। ये शायद इनको जानकारी नहीं है। इनको ये भी पता होना चाहिए कि जो मैनपुरी को ज्यादा बजट किसके राज में मिला, अखिलेश जी के या योगी? समाजवादी लेकिन एक अच्छा आप शांत होकर सुनिएगा मेरा सवाल। मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा पीछे हो जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। जरा ये बताइए, आजकल पोस्टर वार बहुत चल रहा है, योगी जी का नारा एक आ गया है, बटेंगे तो कटेंगे, और समाजवादी पार्टी जवाब दे रही है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अच्छा कौन सा नारा ज्यादा फेमस है, बटेंगे कटेंगे या जुड़ेंगे जीतेंगे? जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कौन सा नारा? जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कौन सा जुड़ेंगे? कौन देंगे? जुड़ेंगे जीतेंगे। जुड़ेंगे जीतेंगे। हाँ बोलिए। देखिए जुड़ेंगे और जीतेंगे का मतलब है। अच्छा क्या हिंदुस्तान में बांटने और काटने की राजनीति होती है या जोड़ने और जीतने की राजनीति होती है? बोलिए जरा एक साथ बोलिए, बांटने या काटने या जोड़ने या जीतने, बताइए। जीतने जोड़ेंगे जीतेंगे। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। क्या चलेगा? एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। हिंदू मुस्लिम में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, भाईचारा है। अच्छा आप ये बता दो अंतिम 2 मिनट, मैनपुरी में क्या क्या काम हुआ, अखिलेश जी में क्या क्या काम हुआ, योगी जी में? मैनपुरी में अखिलेश की सरकार में बहुत ही अच्छे काम हुए। क्या काम हुआ भैया? देखिए सर, अभी यहाँ से टिमरुआ के पास अंतर्राष्ट्रीय मंडी बन रही थी सर, वो बहुत बड़ी मंडी है, आप जाके जल्दी बताओ 5 काम। वो उसका काम रोक दिया सर।
ये यहाँ सैफई रिम्स हॉस्पिटल बना है सर, उससे मरीजों इलाज तो हो ही रहा है सर। इलाज के साथ एक्सप्रेस वे 200 को रोजगार मिला, खाना एक्सप्रेस वे। मैं बता रहा हूँ, मैनपुरी मुस्लिम भाई एक जात कहाँ से आई? मैनपुरी हमें काम बताओ, 5 काम बताओ योगी, 5 काम बताओ अखिलेश जी के। अखिलेश जी के, आप अखिलेश जी के सपोर्टर हो या योगी जी के? अखिलेश जी के तो बताओ 5 काम बताओ। 100 डायल, हाँ एक्सप्रेस वे, अरे मैं करहल के लिए बताओ, वो तो पूरे प्रदेश, ऐसे तो योगी जी ने भी 100 काम किए हैं। बता दें। भाव ना हुए, सारे कम हो गए। करैल में पूर्ण रूप से विकास है, 90% समाजवादियों ने विकास किया है यहाँ। पीजीआई हॉस्पिटल, मैं ये कह रहा हूँ क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा काम ये किया है। अभी यहाँ पे लाइव देख लीजिए जाके, भाजपा की कम से कम 10 गाड़ियाँ खड़ी होगी। बताइए भाजपा वालों ने क्या काम किया? भाजपा वालों ने बहुत काम किया है, सम्मान निधि से लेकर बेटी। अरे करहल के लिए बताओ दादा, करहल के लिए, करहल के लिए बताओ, इनके पास जवाब नहीं। 5 काम बताओ करहल के लिए। भाई माइक क्यों पकड़ते हैं भाई, बिना माइक पकड़े बोलो। 5 काम बताओ करहल के लिए। देखो विकास सभी रास्ता 5 काम करहल के लिए बताइए योगी जी के। देखिए करहल के लिए जो उन्होंने, बिना भूमिका के 5 काम बताइए। देखिए करहल के लिए सबसे पहले उन्होंने जो किसान सम्मान निधि दी, अरे फिर आप गोल गोल, आप जलेबी क्यों बनाते हैं? चलिए जल्दी से 10 सेकंड में बताइए। समाजवादी पार्टी का 4 लेन बनवाया, अंतर्राष्ट्रीय मंडी बनवाई, आर्मी स्कूल बनवाया, निर्बाधित बिजली दी। क्या बात कर रहे हो? 4 लेन, 4 चलिए तो समय हमें यहीं तक इजाजत देता है। करहल में हम मौजूद थे और ये जानने और समझने की कोशिश कि मुलायम सिंह यादव के गढ़ में, अखिलेश यादव के गढ़ में जो उपचुनाव हो रहा है, जनता के लिए मुद्दे क्या है, जनता किस तरफ जा रही है, तो इस बार किसकी सत्ता में बाकी के 8 और सीटों पर चलेंगे, जानेंगे जनता की राय। इस राय के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि इस बार करहल में क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली आपने लिए।